हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे से ही होंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में वेक्टर अलजेब्रा की बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। देखिए एक्सरसाइज 10.3 है, एनसीईआरटी है, वेक्टर अलजेब्रा टॉपिक चैप्टर है। टॉपिक है हमारा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। डेफिनीशन को देखते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन आपको अगर थ्योरी पूरी मालूम है तो एक्सरसाइज वेरी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको डेफिनीशन इसमें दी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोटेड बाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। डॉट लगाना कंपलसरी है, अगर आपने इसमें गलती कर दी सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि डॉट का ही खेल है इसमें। डिफाइंड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आप फिगर से हम देख रहे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के पाई तक ही है, ठीक है। इफ ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इक्वल टू 0 एंड थीटा इज नॉट डिफाइंड, अगर हमको थीटा नहीं मालूम है और ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 है, उस केस में ए डॉट बी हमारा 0 हो जाएगा। तो ये केस भी है। ऑब्जर्वेशंस ये मस्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। एक ये फॉर्मूला हमारे पास में आ रहा है, इसको देखते हैं ये, और इसके बाद में ऑब्जर्वेशंस, इन्हीं पर पूरी हमारी एक्सरसाइज रन करती है। इनको ही हमें समझ लेना है तो हमारे लिए एक्सरसाइज बिल्कुल एक खेल की तरह से हो जाएगी। वेक्टर अलजेब्रा के सवाल बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते। ए डॉट बी जे ए रियल नंबर, अगर आप इसमें मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो आपको कोई रियल नंबर पॉजिटिव निगेटिव टाइप का मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इफ़ ए परपेंडिकुलर बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में ए डॉट बी 0 होगा। यहाँ तो इसको ये इतना ही समझना। लेकिन कहीं पर भी, चाहे आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो चाहे वो प्लेन में चल रहे हों, आपको परपेंडिकुलर वेक्टर्स को शो करने के लिए इससे बेटर कंडीशन कोई नहीं है हमारे पास में। सबसे बेस्ट कंडीशन है कि आपको जैसे ही वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो करना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालिए और जीरोस को शो कर दीजिए। तीसरा केस है थीटा 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो मॉड ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी हो जाएगा। लेकिन इसका एप्लीकेशन ये नहीं है, आप यहाँ समझिएगा। इससे हमें कोई काम नहीं पड़ेगा, इससे पढ़ने वाला है। अगर हम बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर कर दिए, यानी सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है ए डॉट ए, तो ये मॉड ए यानी मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन अभी मैं आपको दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है। फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे के, आपने पिछले टॉपिक में देखा था कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं एक्सिस के लॉन्ग आई जे के हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। उस केस को अगर हम देखें तो आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, देखिए डॉट प्रोडक्ट है, ये कंडीशन आ गई, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये 0 हो जाएंगे। और अगर सेम है आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, तो यहाँ अगर हम इसमें देखें तो मॉड आई आ जाएगा। दोनों की वैल्यू 1 होगी तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बीच बीच में ज़रूरत पड़ती रहेगी इसकी। तो इफ़ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इस थीटा, यहाँ से हम देख रहे हैं, और इस थीटा एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ से ही निकाल दें तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये आपका फार्मूला बन जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा फार्मूला है आपके पास में कि अगर कहीं पर भी आपको वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो सिर्फ इस फार्मूले का आप यूज़ करेंगे। दैट इज बेस्ट फार्मूला। एंड स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इसके प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, मतलब कि ए डॉट बी की वैल्यू और बी डॉट ए की वैल्यू दोनों ये सेम होती हैं। तो ये आपको समझना, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये आपको 2-3 बार 4 बार इनको पढ़ लीजिएगा। अभी कुछ और हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, वो आप नोट करिएगा। पहले आप इसको नोट करें। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अभी तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी थी, अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिंपल है, ए डॉट बी प्लस सी है तो सिंपल ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, जैसे हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं उसी तरीके। लेकिन ये ध्यान रखना है कि डॉट कंपलसरी है। इस पे खेल अगर आपने नहीं समझा
तो ये गलत कर देगा सवाल आपके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2 है, आपको अगर ए वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है a1i प्लस a2j प्लस a3 के, बी वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3 के, इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। आपको यहाँ से लेकर स्ट्रेट लाइन तक बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। तो और ए डॉट भी आपको निकालना है, बहुत ही सिंपल है। याद कैसे रखना है इसको, देखिए सिंपली आपको आई के कोफिशिएंट्स यानी a1, सॉरी गलत लिख गया यहाँ पे, a1 b1 प्लस a2 b2 विद साइन मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a3 b3, इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको कुछ नहीं करना है इसमें। क्यों हो जाता है वो भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी पीछे देखा था आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, जे डॉट जे के डॉट के 1 होते हैं, आई डॉट जे डॉट के ये सारे 0 हो जाते हैं। तो देखिए जब आप डॉट प्रोडक्ट इसका और इसका लेंगे तो देखिए आई डॉट आई सी तो 1 हो जाएगा, तो a1 b1 आ गया। जब ये आई डॉट जे होगा ये 0 हो जाएगा, आई डॉट के होगा 0 हो जाएगा। फिर हम आएंगे जब इससे लेंगे तो जे डॉट आई 0 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो देखिए a2 b2 आ गया। इसी तरह से वो a3 b3 आ जाएगा। तो आपको खोलना नहीं, डायरेक्टली आपको इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो सिंपल आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है और मॉड बी से उसको डिवाइड कर देना है। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे ये है आपका, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इस पे प्रोजेक्शन का मतलब इस पे ये छाया जो इसकी पड़ती है उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो आपको सिंपल फार्मूला ही याद रखना है इसका, और ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ आप समझिएगा, मॉड ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो मैंने अभी पीछे एप्लीकेशन बोला था कि इसका आएगा, तो आपने देखा था मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू था ए डॉट ए। तो अब देखिए मॉड ए प्लस बी होल स्क्वायर आपको निकालना है, तो हमको इसी फॉर्म से इसको ब्रेक करें तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी हो जाएगा। अब सिंपली आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए, तो देखिए ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। अभी आपने कम्यूटेटिव भी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव में क्या था, ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं। तो ए डॉट ए को हम मॉड ए स्क्वायर लिख लेंगे इस तरीके से, ए डॉट बी और बी डॉट ए को ए डॉट बी, ये मॉड बी स्क्वायर हो गया। तो ये देखिए मॉड ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस मॉड बी स्क्वायर। तो बिल्कुल उसी तरीके का ये फार्मूला बन गया जैसे कि हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जो सेम है वो तो स्क्वायर में जाएंगे, जो डॉट डिफरेंट हैं वो डॉट में आ रहे हैं आपके। सेम वे में हम मॉड ए माइनस बी होल स्क्वायर लेंगे, तो इसी तरीके से मॉड ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस मॉड बी स्क्वायर आ जाएगा आपका। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी है तो मॉड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेते हैं। ये एक नेक्स्ट है जो इसके आपके बुक में डिस्कस नहीं लिया है, मॉड ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, 3 वेक्टर्स का सम का स्क्वायर लेना है। तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। जैसे आपने ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा था, उसी तरीके का ये एक फार्मूला है, आप इसको नोट करें। आइए आगे देखते हैं इसको, एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 10.3 है। अब देखिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ी आसानी से। लेकिन पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, जितने मैंने फार्मूले डिस्कस किए उनका डिस्कशन आप 2 बार 3 बार 4 बार, जब आपको याद हो जाए कि हाँ अब हमें ये फार्मूले याद हैं, तो आप एक्सरसाइज में आप चल दीजिए। आधे से ज़्यादा सवाल ओरल निकलेंगे। आप देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में मॉड ए दिया है, मॉड बी दिया है, ए डॉट बी दिया है, थीटा आपसे पूछ रहा है। तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, वैल्यू रखिए तो 1/√2 आया, थीटा 45 डिग्री हो गया। कोई ऐसी डिफ़िकल्टी वाली बात ही नहीं, आपको फॉर्मूले सारे मालूम रहने चाहिए। सेम वे में ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, इसमें भी आपसे थीटा पूछ रहा है, तो ए डॉट बी निकालिए। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट निकालेंगे तो 1 × 3 आ जाएगा, प्लस -2 × -2 प्लस 3 × 1 आ जाएगा। तो ये 3 + 4 + 3 ये 10 आ जाएगा। मॉड ए आपको निकालना आता है, मॉड बी आपको निकालना आता है। तो अब देखिए ए डॉट बी का
थीटा हम एंगल अगर कंसीडर कर लेते तो कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी हो गया। तो ए डॉट बी की वैल्यू आप 10 पुट कीजिए, दोनों रूट 14 रखिए, 10/14, 2 5 जा 10, 2 7 जा 5/7 हो जाएगा। तो थीटा कॉस इनवर्स 5/7 हो जाएगा। तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं, केवल आपको फार्मूले को समझ लेना है कि ये है क्या, कैसे काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 2, 3 and 4 दोनों सेम क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई माइनस जे ऑन द वेक्टर आई प्लस जे। तो आपको एक को ए वेक्टर ले लेना है, एक को बी वेक्टर ले लेना है। तो आपने प्रोजेक्शन के फार्मूले में देखा था ए डॉट बी अपॉन मॉड बी होता है। तो पहले आप ए डॉट बी निकाल लीजिए। तो देखिए 1 × 1 आ गया और प्लस -1 × 1 ये आपका 0 आ गया। मॉड बी निकाल लीजिए, √2 आ गया, फार्मूले में लगा दी तो 0/√2 ये 0 हो जाएगा। तो कोई सी डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं, फार्मूलेज आपको सही से मालूम रहने चाहिए। तो आप ये नोट करें। देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा इसको पॉज करके ले रहे हैं। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया था आपको, इसमें ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आपको दिए हुए हैं और आपको ये शो करना है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो करना क्या है इसमें? तो सबसे पहले तीनों के मॉड निकाल लीजिए। अगर वो 1 आते हैं तो वो यूनिट वेक्टर हो जाएंगे। तो देखिए मॉड ए निकाला वो भी 1, मॉड बी निकाला वो भी 1, मॉड सी निकाला वो भी 1 आ रहा है। तो ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हो गए। अब ये कह रहा है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली ए डॉट बी एक साइकिल मिलेंगे, ए डॉट बी निकालिए वो 0, बी डॉट सी निकालिए 0, सी डॉट ए निकालिए 0। तो ए डॉट बी 0, तो ए परपेंडिकुलर बी वेक्टर हो जाएगा आपका। इसी टाइप से बी डॉट सी 0, तो बी परपेंडिकुलर सी वेक्टर, सी डॉट ए 0, सी वेक्टर परपेंडिकुलर ए वेक्टर। देयरफॉर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तरीका होता है इनका। सवाल को समझना है, वर्क कोई खास नहीं है इनमें। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, मॉड ए निकालना था, मॉड बी निकालना था। कंडीशन थी मॉड डॉट ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8। ये आइडेंटिटी आपने लिखी अभी। तो ये मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया। और मॉड ए इक्वल टू 8 मॉड बी दिया है, तो मॉड ए की जगह 8 मॉड बी पुट कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए। तो 64 मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर, तो 63 मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो मॉड बी स्क्वायर आपका 8/63। तो मॉड 8 स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 2√2/3√7। देयरफॉर मॉड ए 8 मॉड बी है, तो 8 × 2√2/3√7। सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है, बड़े आसानी से आप इसमें रन करेंगे। आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल है, आप कर सकते हैं सिंपली। जैसे हम लोगों ने ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी टाइप ओपन किया है, उसी टाइप से सिंपल आप इसको ओपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपल है, 9th भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिएगा। आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर आपका है 10 and 11। देखिए इसमें दिया था कि ए बी सी 3 वेक्टर दिए हैं, आर सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। यहाँ पे समझना है इस चीज़ को कि तीनों वेक्टर दिए हैं, ए प्लस बी लैम्डा बी परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया कि ए प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर मीन्स ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब इसका डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लगाए तो ए डॉट सी प्लस लैम्डा बी डॉट सी इक्वल टू 0। अब ए डॉट सी आपको निकालना आता ही है, तो 2 × 3 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस लैम्डा इंटू बी डॉट सी लेंगे तो -1 × 3, सॉरी
-1 इंटू 3 होगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, 2 3। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा -3 और +2 इंटू 1 और +1 इंटू 0। तो अब देखिए 3 2 या 6, 2 1 या 2, ये 0 हो गया, ये आपका -3 और +2, तो 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 8। इस तरीके से आपका आ जाता है। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि बार बार प्लस माइनस हो रहा होता है, तो कहीं कहीं मिस्टेक्स ऐसी आ जाती हैं, तो उसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी है। ये 2 वेक्टर आपको दिए हुए हैं, ये आपको परपेंडिकुलर शो करने से, तो परपेंडिकुलर कहीं भी शो करना है तो हम उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपको ले लेना है। तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए, तो आप डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो a + b a - b की कंडीशन है। तो ये देखिए मॉड ए स्क्वायर हो गया, b डॉट b माइनस मॉड b स्क्वायर और a डॉट a, b डॉट b आपका मॉड b स्क्वायर हो गया, a डॉट a मॉड a स्क्वायर हो गया, दोनों सेम हो गए, 0 हो गया, कैंसिल आउट हो गए। तो आपको इस तरीके से दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर शो हो जाते हैं। तो आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। इसका आपको इसमें दिया है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स गिवन दैट, आप यहाँ लिख लें, टर्म्स आप सब लिख लें, मॉड ए इक्वल मॉड बी इक्वल मॉड सी इक्वल टू 1 एंड a + b + c 0 दिया हुआ है। जीरो वेक्टर है, तो आपका मॉड a + b + c इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है a डॉट b + b डॉट c + c डॉट a, a डॉट b + b डॉट c + c डॉट a। अब देखिएगा हमने एक फॉर्मूला आपको दिया था, मॉड a + b + c होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर प्लस 2, इसमें आप कॉमन कर लेंगे तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। वैल्यूज पुट कर दिए, 0 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। तो ये आपका -3 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। देयरफॉर a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल -3/2, ये आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर आप इसका देखिएगा 15, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ए पॉइंट आपको दिया हुआ है 1 2 3, बी पॉइंट -1 0 0 और सी पॉइंट आपको दिया हुआ है 0 1 2 0 1 2, और आपको निकालना है एंगल ए बी सी। तो आप इसको थोड़ा फिगर से देखिएगा, यहाँ पे आपको ये एंगल निकालना है ए बी सी, ये एंगल। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एंगल निकालना है उस पर पॉइंट पहुंचा दीजिए। अब यहाँ से कोइनिशियल वेक्टर 2 बन रहे हैं, बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी ए वेक्टर निकालेंगे। पहले हम फॉर्मूला डिसाइड कर दें तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। कॉस ए बी सी इक्वल टू बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर, देखिए बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर अपॉन मॉड बी ए मॉड बी सी। अब केवल काम करने को रह गया, तो हमको केवल बी ए वेक्टर निकालना है, बी सी वेक्टर निकालना है, उनका डॉट प्रोडक्ट, उनका मॉड ले लेना है। देखिए इसको, बी ए वेक्टर कितना हो जाएगा, आगे देखते हैं इस पर। तो आपको ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं और आपको ये एंगल लेना है। तो यहाँ से आप 2 वेक्टर निकालें, बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर। तो बी ए वेक्टर देखिए कैसे आ जाएगा आपका, -1 आई प्लस 0 -2 जे प्लस 0 -3 के, तो -2 आई -2 जे -3 के, ये आपका पास बी ए वेक्टर आ जाएगा। सिमिलरली आप बी सी वेक्टर निकालेंगे, तो देखिए 0 -1 आई प्लस 1 -0 जे प्लस 2 -0 के, तो आपका आ गया आई प्लस जे प्लस 2 के। तो अब आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग बी ए डॉट बी सी निकालना है, तो बी ए डॉट बी सी निकाल लीजिए, मॉड बी ए मॉड बी सी निकाल लीजिए। क्योंकि ये एंगल ट्रायंगल के हैं इसलिए एंगल माइनस में तो रहेगा नहीं, इसलिए मॉड लगा लीजिए इस पर, क्योंकि माइनस आ सकता है, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। तो बी ए डॉट बी सी की वैल्यू -10 रखिए, √17 √16 इनकी वैल्यू रखिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपका एंगल ए बी सी निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आप नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 16 है, सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ए पॉइंट दिया है आपको 1 2 7, बी पॉइंट दिया है 2 6 3 एंड सी पॉइंट दिया है 3 10 -1। तो आप इसमें इनको कोलिनियर शो करना, सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालिए। देखिए 2 -1 आई 6 -2 जे 3 -7 के इक्वल टू ये आपका आई प्लस 4 जे -4 के। एंड बी सी वेक्टर निकालिए, 3 -2 आई प्लस 10 -6 जे प्लस -1 -3 के, आपका आ गया आई प्लस 4 जे -4 के, ये इक्वल टू ए बी वेक्टर आ गया। देयरफॉर ए बी वेक्टर पैरेलल बी सी वेक्टर। ये आपने कंडीशन पढ़ी थी पिछले एक्सरसाइज में कि बी इक्वल टू लैम्डा ए हो जाता है तो दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं। बट पॉइंट बी इज कॉमन। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ए बी यहाँ से हो जाए और बी सी यहाँ से हो जाए, बी सी यहीं से तो रन करेगी आगे, तो ये आपके पॉइंट बी इज कॉमन। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया है, सो दैट द वेक्टर्स
2i माइनस जे प्लस के ये दिए हुए फॉर्म द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको आप लिख लें इस तरीके से, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 2i माइनस जे प्लस के, इसको आप ओ ए वेक्टर से इंडिकेट कर लें 2i माइनस जे प्लस के। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ओ बी वेक्टर आप लिख लें i माइनस 3j माइनस 5k। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी लिख लें ओ सी 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i माइनस 4j माइनस 4k। तो इसका मेथड क्या होगा, पहले हम इसको ये समझते हैं। आपको ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, हमको तो नहीं मालूम कि राइट एंगल, ये बोल रहा फॉर्म द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें आपको करना क्या है कि ये तीनों साइड के वेक्टर्स निकालिए, ठीक। इसके बाद में 2 तरीके हो जाते हैं। एक ये हो जाता है कि 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए, ध्यान समझिएगा कि 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो एक एंगल 90 हो जाएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि तीनों वेक्टर्स के मॉडुलस निकाल लीजिए और उनको पाइथागोरस थ्योरम से वेरीफाई कर लीजिए, तो वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल शो हो जाते हैं। तो अब देखते हैं इसमें ए बी वेक्टर निकालिए, तो 1 माइनस 2i प्लस माइनस 3 प्लस 1j प्लस माइनस 5 माइनस 1k। तो ये देखते हैं इसको। तो देखिए हमने इसको ए बी वेक्टर निकाल दिया ओ बी माइनस ओ ए से, बी सी वेक्टर निकाल दिया ओ सी माइनस ओ बी से, एंड सी ए वेक्टर ओ ए माइनस ओ सी से। ये आप काम पहले ही सीख चुके हैं, पिछले एक्सरसाइज में आपने देखा था, काफ़ी वाइडली हम लोगों ने डिस्कशन किया था, काफ़ी वीडियो वो लंबी भी हुई थी, तो उसको आपने प्रिपेयर सही से कर लिया होगा, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको चेक करना है कि इसमें से कौन सा एंगल 90 डिग्री है। तो ए बी डॉट बी सी निकाला हमने, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लिया। तो देखिए -1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू -1 प्लस -6 इंटू 1। तो अब ये देखिए -2 + 2 -6, या -6 आ गया, नॉट इक्वल 0 आ गया, मतलब ए बी और बी सी परपेंडिकुलर नहीं है, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है आपका। फिर हमने बी सी परपेंडिकुलर ए सी ले लिया, इसका। तो अब देखिए 2 इंटू 1 ये आ गया, -1 इंटू -3 ये आ गया, प्लस 1 इंटू -5। तो देखिए 2 + 3 -5 ये 0 हो गया। इसका मतलब बी सी परपेंडिकुलर ए सी, यानी ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। एंगल सी इज 90, देयरफॉर गिवन वर्टिसेस फॉर्म वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कवर करनी है। आप इसके सारे सवाल लगा लें, जो मैंने एक आध क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए, या तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है या वो सिंपल हैं, जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए मेरी बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन इससे 101% होगा। पहली बात, एग्जाम्पल्स ज़रूर लगा लीजिएगा, थ्योरेटिकल टर्म्स को आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि जो मैंने पिछले 2 सालों से पेपर की स्टडी की है उसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को उन्होंने पिकअप किया है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिन पे आम तौर पे या तो टीचर्स भी गौर नहीं करते या बच्चे भी गौर नहीं करते। अरे ये नहीं आ सकता, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हीं चीज़ों को उन्होंने पकड़ा है। मेरी बात को आप समझ लीजिएगा। थ्योरी जो आपको, जिस टॉपिक को भी आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं, मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि जिस टॉपिक को, मान लिया अब यही टॉपिक हमारा है, तो हमने तो इसमें से मेन चीज़ें आपको सारी बताई हैं। थ्योरी आप ज़रूर पूरी पढ़ लीजिएगा कि क्या आ रहा था, कैसे आ रहा था, सारी चीज़ें, और उसके बाद आप एक्सरसाइज को लगाइएगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नहीं तो ये आप समझ लिए, आप हम तो कहेंगे सर ने तो ए डॉट बी हमें बता दिया था, पता चला कि कोई ऐसा छोटा सा पॉइंट पकड़ लिया उन्होंने। लेकिन जब आप ये आपको जानकारी होगी तो आपको थ्योरी में चलना बहुत आसान है, क्योंकि मैंने पूरी एक्सरसाइज को, पूरी टॉपिक को डिस्कस कर दिया है।
लेकिन फिर भी आप ये समझिएगा कि कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं होता। ए टीचर मीन्स ऑलवेज स्टूडेंट, यानी अगर वो पढ़ नहीं रहा है तो बच्चों के साथ अन्याय कर रहा है, क्योंकि अब हम विजुअली केवल ऑनलाइन मीडियम से जुड़े हुए हैं। अगर आप सामने होते तो शायद हम उस चैप्टर की आपको एक एक लाइन पे डिस्कशन में ले चलते। तो मेरी बात को समझिएगा कि आपको उसकी एक एक लाइन को पढ़ना, जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगता है आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे आप इतने ऑनलाइन टीचर्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, तो जो आपको अच्छा लगा आपने उसी को अंडरलाइन कर लिया, यानी उसी का चैनल सब्सक्राइब कर लिया, उसके वीडियोस आपने देखना शुरू कर दिए। या आपने स्कूल में किसी टीचर को अच्छा समझा या बाहर कोचिंग में किसी टीचर को अच्छा समझा तो आपने उसको अपने अंडर में ले लिया कि भैया हम इन सर से पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी है कुछ चीज़ें होती हैं जो बदलती नहीं हैं। तरीका क्या है, थ्योरी में क्या दिया हुआ है, तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे सामने ऐसे अभी 2-3 दिन पहले ही प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने सिर्फ अपने बेटे को ये बोला कि आप केवल थ्योरी पढ़ लो। थ्योरी पढ़ी, एक्सरसाइज सॉल्व, आगे बता दी मेरी एक्सरसाइज तो हो गई। 4-5 सवाल में जो प्रॉब्लम लगी, जो बड़े बड़े थे, वो मैंने थोड़ा डिस्कस कर दिए, उसका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्लास 10th की बात है ये। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप अगर इस बात के भरोसे रहेंगे कि सर ने हमको जितना बता दिया हम उतना ही करेंगे, तो आप पीछे रहेंगे, चाहे वो मेरा स्टूडेंट हो या किसी अदर टीचर्स का हो। तो आपको करना क्या है, आप बुक को पढ़ लीजिएगा एज ए नॉवेल, एज ए हिंदी बुक। जैसे आप पढ़ते हैं, पूरी कहानी पढ़ते जाते हैं, तो जो अच्छा लगे अंडरलाइन कीजिए, उस पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और उसके बाद में एक्सरसाइज में ज़्यादा समय लगता ही नहीं। आपने देख लिया कितना समय लगता है। वीडियो थोड़ा पॉज इसलिए करना पड़ा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। तो मेरी बात को समझिए, प्रयास कीजिए, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, जो कि हम ये लास्ट में ही बोलते हैं, बीच में तो बोलते नहीं, जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। आप तो सब टेक्नोलॉजी के हीरो हैं। किसी भी नई चीज़ को, नए गैजेट को कैसे यूज़ करना है आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो आप हमें भी समझाइए, आप भी समझिए, हाथ में हाथ डाल के चलते हैं। आजकल समय भी यही है, वो समय दूसरा था। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।